हेलो दोस्तों। वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों बाद अपलोड की जा रही है। तो ऐसा इसलिए है कि गर्मी की वजह से यहाँ लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वीडियो बनाने में भी और अपलोड करने में भी देर हो रहा है। तो चलिए आज प्रश्नावली 5.2 के पहले भाग में हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे और इसके दूसरे भागों में बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी -5 कॉमा -5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 11वां पद ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ प्रथम पद दिया है। प्रथम पद a इज इक्वल टू -5 और सारवंतर को निकालना पड़ेगा हमें। सारवंतर d इज इक्वल टू किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, तो -5/2 फिर -5 पहले से ही है तो ब्रैकेट में रख लिया, तो -5/2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +5। वैसे और सॉल्व करेंगे तो 2×5 = 10 और 10 में से 5 कटेगा, या ऐसे लिख लेते हैं -5 + 10 पूरे पे अपॉन 2 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस जो है वो बड़े ही संख्या के साथ है, तो यहाँ 5/2 आ जाएगा। तो डी बराबर कितना मिल गया हमें 5/2। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ हम जानते हैं कि nवां पद ए एन इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 × d। तो यहाँ n बराबर 11 रखने पर 11वां पद ज्ञात करना है। 11 रखने पर तो a11 इज इक्वल टू a यहाँ पर दिया हुआ है कितना, -5 है, तो रख लेते हैं मान। तो -5 प्लस n11 है -1 और d कितना दिया है 5/2 दिया है। तो इसे और हल करेंगे हम, तो -5 और प्लस ये 10 हो जाएगा, 10 × 5/2, 2 से ये 5 टाइम चला जाएगा, यहाँ -5 और यहाँ 5×5 = 25। तो 25 में से 5 निकाला तो कितना बच गया 20। तो A11 बराबर कितना मिल गया हमें 20। तो 11वां पद, या लिख सकते हैं 11वां पद क्या है 20 है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि d बराबर -4 n बराबर 7 और a n बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है d जो कि होता है सारवंतर 4 -4, n बराबर 7 और a n या nवां पद बराबर कितना दिया है 4। अब हम जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे हम जानते हैं कि a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 × d, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a n बराबर 4 दिया है और a तो हमें नहीं पता है, a का मान ज्ञात करना है, प्लस n बराबर 7 -1 और d बराबर दिया है -4। अब 4 बराबर a प्लस यहाँ 6 आ जाएगा, 6 गुणे -4, तो 4 बराबर a, 6 चौक 24, तो -24 हो जाएगा प्लस माइनस का। और फिर इसे इधर लाते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 तो पहले से है, प्लस 24 हो जाएगा ना, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 28। तो a का मान ज्ञात करना था, a बराबर 28 आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सारवंतर 3 और अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद बराबर का फॉर्मूला भी वही होता है, अंतिम पद को हम l कहते हैं। ठीक है, तो वही होता है a प्लस n-1 × d। तो यहाँ भी जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, सारवंतर d बराबर 3 और अंतिम पद जिसे हम निरूपित करते हैं
एल से, वो दिया है 80। या फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं कि एल बराबर या अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। तो यहाँ एल बराबर दिया है 80 और ए बराबर दिया है 5, और पदों की संख्या अर्थात एन हमें ज्ञात करना है ना। तो 5 प्लस, सॉरी फिर से लिख देता हूँ इसे, 80 बराबर 5 प्लस एन माइनस वन एन टू, डी बराबर दिया है 3। तो 80 बराबर 5 प्लस इसका गुणा होगा तो 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब नंबर्स जो हैं उन्हें इस साइड लाते हैं, बाकी 3n को यहीं रखते हैं। तो 3n को यहीं रखा और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये इधर आके माइनस। तो 80 प्लस 3 माइनस 5, तो 3n बराबर हमें मिल जाएगा, हाँ ये दोनों जुड़ेगा 83, 83 में से 5 निकाला तो ये बच जाएगा 78। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे ये काट देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26। तो n बराबर कितना मिल गया, 26। तो पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर 26। पदों की संख्या बराबर 26। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी 31, 28, 25 का एक पद है या नहीं है। अब इसे हल करके ही हम जान पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। तो चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं हम। दिया है प्रथम पद यहाँ पर दिया है जो कि होता है a बराबर 31, और सारवंतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सारवंतर d बराबर किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर लेते हैं। तो चलिए यहाँ 28 माइनस 31 करता हूँ तो ये आ जाएगा किस में, माइनस में आएगा, -3 मिल जाएगा ना। और यहाँ मान लेते हैं, माना समांतर, सॉरी श्रेणी लिखना है यहाँ पे। तो श्रेणी का कोई पद 0 है, अर्थात an इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an बराबर 0, तो a दिया है 31 और n बराबर, हाँ n पदों की संख्या नहीं पता है ना हमें, दोबारा लिखता हूँ, प्लस लगाना भूल गया था। तो ये 31 हो गया प्लस n माइनस वन इंटू -3। अब फिर कौन सा पद है यही तो जानना है। तो n 0 कौन से पद में आता है तो वो देखेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 31। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ना, -3 का n में हुआ तो -3n यहीं लिख लेता हूँ मैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो आगे। तो -3n और माइनस माइनस का +3 यही होगा। अब इसे इधर लाते हैं, ठीक, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, और शून्य में अगर किसी भी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो वो संख्या वही रहती है। और 31 और 3 जुड़ के कितना आ जाएगा, 34। तो n बराबर कितना मिल जाएगा, 34/3। या ऐसे हम लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में करूँ तो 9 सही 1/3। अब देखिए जो भी हमें समांतर श्रेणी मिलती है वो कभी भी भिन्न के रूप में, उसका जो पद होता है ना वो भिन्न के रूप में तो आ नहीं सकता है कि 9 सही 1/3वां पद जो है वो 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आएगा कि 9वां पद जो है वो 0 होगा, ये सही क्रम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे पदों की संख्या भिन्न के रूप में नहीं हो सकती है। पदों की संख्या भिन्न के रूप में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसीलिए शून्य क्या नहीं होगा, शून्य समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। शून्य समांतर श्रेणी
श्रेणी का पद नहीं। बस इतना ही उत्तर है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी 25, 50, 75 और 100 का पीमा पद x बराबर 1000 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहां भी जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं हम पहले। दिया है, शॉर्ट में लिखूं तो a बराबर कितना दिया है, या प्रथम पद a बराबर 25 और d बराबर निकालेंगे तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। ये समांतर श्रेणी तो पहले से ही दिया है, वो तो प्रूव्ड है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से भी निकाल लीजिए तो सारवंतर हमेशा बराबर आएगा। तो ये आ गया 25, डी बराबर 25 मिल गया। और पीवा पद, यह है पीवा पद x बराबर 1000, या लिखना चाहूँ ए पी इज इक्वल टू 1000 ना। अब फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम जानते हैं कि ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पी आ जाएगा पदों की संख्या, ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए पी कितना दिया है 1000, तो 1000 रख लिया और ए बराबर 25 प्लस पी, पी तो हमें पता नहीं है, पीमा पद ही तो हमें ज्ञात करना है ना, तो p का मान ज्ञात करना है। तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर हमने कितना निकाला है 25। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 1000 बराबर 25 प्लस 25 का p में होगा तो 25p माइनस 25। अब जो संख्या है ये तो इससे कट जाएगा, सीधे सीधे कट रहा है, तो 25p बराबर कितना मिल रहा है 1000। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, एक शून्य बच गया तो शून्य लगा दिया, तो p बराबर क्या मिल गया 40। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 40 है इसमें। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 तथा 16वां पद 110 हो तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना है ना, कि इन्हें दो समीकरण के रूप में बना के उसके बाद हल करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। दिया है 11वां पद मतलब A11 ना, A11 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह क्या रखना है हमें 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसे और हल करेंगे तो a प्लस यहाँ 10 आ जाएगा 10d, इसे बना लेते हैं। अच्छा, A11 की जगह हम 80 लिख सकते हैं ना, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 80। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब फिर ऐसे ही और क्या दिया है, A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इसे और हल करें तो a प्लस 15d, यही आ जाएगा ना, 16 में से एक घटेगा तो 15, 15 का d में मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ये कितना दिया है 110। इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ a बराबर है तो कट जाएगा, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 80 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 110। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा, नीचे के चिन्हों को, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। और -15 में से अगर 10 को निकालेंगे तो कितना बचेगा -5, और डी भी साथ में। यहाँ -110 में अगर 80 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -30 आएगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो प्लस कर लेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, तो डी बराबर कितना मिल गया 6। अब a का मान भी प्राप्त करना है ना, अगर 31वां पद ज्ञात करना है हमें तो a भी, या प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, सार्वंतर तो मिल गया, तो d का मान किसी भी समीकरण में रख के देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ हल करते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो a प्लस 10 इंटू 6
इज इक्वल टू 80, यही आएगा। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 80 माइनस 60 हो जाएगा। तो a बराबर कितना मिल गया 20। तो प्रथम पद यहाँ से 20 मिल गया और d बराबर सारवंतर 6 मिला है। तो अब हम 31वां पद आसानी से याद कर सकते हैं, तो वही याद करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इसे कर लेते हैं। अब a31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो a प्लस 30 डी, यही हो जाएगा। अब a और d का मान मुझे पता है तो रख लेते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना था 6, तो 20 प्लस 3 18 180, तो ये कितना आ गया 200। तो a31 कितना हो गया 200। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज्यादा है। अब देखिए प्रश्न ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर हल करेंगे हम। अब जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं पहले हल। तो यहां दिया है प्रथम पद जो कि होता है a बराबर 3 और सारवंतर वो निकाल लेंगे हम। सारवंतर d बराबर कोई भी क्रमागत संख्या लेके, चलिए यहाँ से 13 और 8 ले लेता हूँ तो भी मुझे वही मिलेगा 5 ना। तो सारवंतर d बराबर 5 मिल गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 अधिक है। मतलब a n बराबर a31 से 130 अधिक है, तो ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम a31 को क्या लिख सकते हैं, a31 को लिख सकते हैं a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, है ना। जैसे अगर इसे अलग से लिखना चाहूँ a31 को, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही लिख सकते हैं ना, n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यही लिख दिया इसकी जगह पे प्लस 130। ठीक है, अब यहाँ से a बराबर हमें मान पता है, रख लेते हैं। a बराबर 3 है, प्लस यहाँ से 30 आ जाएगा, 30 इंटू डी, डी बराबर कितना दिया है 5, तो 5 प्लस 130। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये हल करने पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 15 150 प्लस 130। अब 130 और 150 जोड़ के 280 आ जाएगा, 280 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 283। तो ए एन बराबर कितना मिल गया 283 मिल गया, इतना मिल गया। अब ए एन बराबर भी हमें पता है क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसकी जगह रख दिया तो 283। अब फिर a बराबर हमें पता है कितना दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 और d बराबर दिया है 5 बराबर 283। अब इसे इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब फिर 3 प्लस 5 का गुणा n में होगा तो 5n माइनस 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 बराबर 283। अब जो नंबर्स हैं उन्हें इधर भेज देते हैं, तो 5n बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आके माइनस ये इधर आके प्लस, तो 283 माइनस 3 प्लस 5। 283 में से 3 निकालेंगे तो 280 ना, हाँ 280, और फिर उसमें जोड़ देंगे 5 को तो 285 हो जाएगा। तो 5n बराबर कितना मिल गया 285। तो n बराबर क्या हो गया, इसे काट लेंगे 285 बटा 5, तो 25 25 और 5 7 35। तो कौन सा पद एनवा मतलब 57वां पद जो है वो क्या है 130 ज्यादा है। ठीक है, तो n बराबर कितना मिल गया 57, और यही हमें ज्ञात करना था। इसका भी उत्तर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 17 14 11 डॉट 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 -40 का अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। अब अंत से ज्ञात करना है। देखिए जब भी अंत से बात होती है तो हम प्रथम पद किसे मान लेंगे, जो अंतिम पद दिया होता है ना उसे ही प्रथम पद मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान यही देना है हमें।
और जब सार्वंतर निकालेंगे तो हम उल्टा निकालेंगे, यहाँ मतलब उल्टा चल रहा है ना, तो ये क्रमागत संख्याओं में 17 माइनस 14 करेंगे, फिर 14 माइनस 11 इस प्रकार से करेंगे। तो बस इसी बात का ध्यान देना है कि जब भी अंत से हमें पद पूछे तो यहाँ जो जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है a बराबर -40, ये अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद को ही हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद। और d बराबर कैसे निकालना है, सीधे सीधे निकालेंगे, तो 17 माइनस 14 या 14 माइनस 11 ऐसा करेंगे, तो यहाँ d बराबर 3 मिल गया। सार्वंतर ये मिल गया और प्रथम पद क्या मिल गया, प्रथम पद ये है और सार्वंतर ये है। फॉर्मूला वही लगा देना है हमें। तो छठवां पद ज्ञात करना है तो a6 ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि a n बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा -40, और सॉरी प्लस लगाना हमेशा भूल जाता हूँ, प्लस n की जगह 6 रखना है, -1 इंटू यहाँ 3 इज इक्वल टू -40, ये आ जाएगा 5, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो +50। इतना हो गया। -40 में से अगर 50 निकालेंगे तो -25 मिलेगा। तो a6, a का छठवां पद कितना हो गया, मतलब अंतिम से छठवां पद कितना हो गया, -25। ये आ गया उत्तर। यहाँ लिख भी देंगे छठवां पद, अंत से छठवां पद, छठवां पद बराबर -25। तो ये हो गया उत्तर। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 10, t बराबर 5 तथा n बराबर 100 हो तो a 100 का मान ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी में अंत से 50वां पद भी ज्ञात कीजिए। a 100 मतलब 100वां जो पद है वो ज्ञात करना है, और अंत से हमें 50वां पद भी ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा समझने के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है a बराबर 10 जो कि होता है प्रथम पद, फिर d बराबर दिया है 5 जो कि सार्वंतर होता है, और n अर्थात पदों की संख्या क्या दी है, 100। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, हम जानते हैं कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a 100 ज्ञात करना है ना, तो a बराबर दिया है 10 प्लस यहाँ 100 माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा ना, 1 यहाँ माइनस। अब इसे और हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, तो 500 में अगर 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 495। तो ये आसान पड़ता है, वरना एक काम और कर सकते थे, यहाँ 99 हो जाता, 99 का गुणा फिर 5 से करते, फिर वो थोड़ा टफ लगता है, ये थोड़ा मुझे सिंपल लगता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a100 बराबर हम मुझे मिल गया 505, अर्थात जो पदों की संख्या टोटल है वो कितनी है, 100 है, और अंतिम पद अर्थात 100वां जो पद है वो कितना है, 505 है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अंत से 50वां पद भी ज्ञात कीजिए। अब अंत से अगर 50वां पद लेंगे तो हमें प्रथम पद किसे मानना पड़ेगा, अंतिम वाले पद को मानना पड़ेगा जो कि 505 है ना, और सार्वंतर में थोड़ा सा यहाँ बदलाव हो जाएगा। अच्छा d बराबर 5 दिया है, मान लीजिए वो पद, मैं अभी मान के चलता हूँ कि वो पद ऐसे 5, 10, 15 था, ठीक है, तभी तो सार्वंतर कितना मिल रहा था मुझे, 10 माइनस 5 कर रहा था तो 5 मिल रहा था। अब मुझे जब पीछे से अंत से लेना पड़ेगा तो ठीक इसका उल्टा होगा, मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 माइनस 10 सार्वंतर, यहाँ कितना आ जाएगा, -5 आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि चूंकि पदों की संख्या 100 है और 100वां पद 505 है, इसीलिए यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, 505, और d सार्वंतर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है।
जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था ना, डी को ऐसे लिया था, तो यहाँ भी ये बात ध्यान रखना है हमें। तो डी बराबर -5, ठीक है। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, 50वां पद अंतिम से ज्ञात करना है। तो A50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बराबर दिया है 505 प्लस और फिर 50 माइनस 1 और डी बराबर दिया है -5। अब इसे इधर हल कर लेते हैं जिससे इसी पेज पे सब निपट जाए। तो यहाँ से आ जाएगा 505 और प्लस माइनस का माइनस ना, माइनस, और ये कितना आ जाएगा 25 तो 250 और माइनस माइनस का प्लस, प्लस 5 ना। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 245 आएगा माइनस में। तो 505 माइनस 245 हो जाएगा, या जोड़ लीजिए इसे फिर इसमें माइनस कर दीजिए, वही बात हुई। तो यहाँ इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 260। तो A50 मतलब अंतिम से 50वां पद क्या आ गया 260, ये इसका उत्तर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जिन्होंने भी अभी शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो नए सिलेबस से है, एकदम जो लेटेस्ट सिलेबस है 2000। अभी तक आप लोगों ने अगर बुक नहीं लिया है रेहन प्रकाशन का, जो कि प्रिंटेड है 2023 और 2024 का, तो ये वाली बुक अवश्य ले लें, तो आप लोगों का क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करेगा। तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।